साथियों बात कर रहे हैं यूपी प्लस के पेपर के बारे में। 60,244 पदों की संख्या और ये आपका री एग्ज़ाम चल रहा है और 26 अगस्त जन्माष्टमी की शाम के दिन मैं आपको वीडियो बना रहा हूं और आप सभी को समस्त देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से त्यौहार मनाएं। आपसे मैं बस इस यूपी प्लस के पेपर के बारे में बात करूँगा। जो भी यूपी प्लस के अभ्यर्थी हैं भाई वीडियो ज़रूर देख लें। यदि आपका पेपर ख़राब हुआ है तो आप वीडियो अवश्य देखें। आप एक बात बताइए, पेपर ख़राब हो गया किसी का, चाहे आपका हुआ हो चाहे किसी अन्य साथी का हुआ हो, तो क्या आप उस पेपर ख़राब होने की वजह से आप कोई गलत कदम उठा लेंगे? जैसे मैं एक भाई के बारे में सुना है, न्यूज़ भी देखा है मैंने और न्यूज़ मेरे पास भी है। उन्होंने पेपर ख़राब होने की वजह से अपनी आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। इतना गलत कदम है भाई। आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, आपका परिवार है, आपके यार दोस्त रिश्तेदार सब हैं, पूरा सब लोग आपको देखते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, चाहिए ऑफिशियली, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी ही चाहिए। देखो, लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रही है तो आप फांसी खा लोगे क्या? आप सुसाइड कर लोगे? ये गलत चीज़ है, नहीं करनी चाहिए ना भाई। नौकरी का मतलब क्या है? नौकरी का मतलब ये है कि आप इससे अपना जीवन यापन करेंगे। आप 2 वक्त का खाना और आप अच्छे छोटे मोटे काम, शौक़ मौज आप नौकरी से करते हैं। पैसे की आवश्यकता सबको होती है, लेकिन क्या सरकारी नौकरी से ही पेट भरता है? अगर आप सरकारी नौकरी नहीं लगेंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा। अगर अपना दिमाग आप सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठ जाएँ ना, अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, तो आपको पता चलेगा कि अगर सरकारी नौकरी नहीं लगी है तब भी आप 15 से 20,000 रुपये 15 से 20,000 रुपये कहीं भी कमा सकते हो, ठीक है? लेकिन अब आप ये सवाल करोगे, सर 20,000 में तो कुछ नहीं होता है। तो फिर आप कोई बढ़िया डिप्लोमा करिए, बढ़िया डिग्री करिए, बढ़िया कोई बिजनेस करिए, कोई प्राइवेट जॉब करिए। प्राइवेट जॉब में भी आपको 20-30 हज़ार रुपये मिलते हैं। कहीं भी कोई संस्था डालिए, कोई दुकान खोल सकते हैं आप, कोई भी काम सीख सकते हैं अपना, बढ़िया शॉप चलाइए। देखो, आप अगर ऐसे व्यक्ति हैं कि आप रिस्क ले सकते हैं तो आपके लिए बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं। बिजनेस भी कर सकते हैं। बिजनेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई 100 करोड़ की कंपनी ही खोलेंगे। भाई 100 सीआर की 100 करोड़ की कंपनी खोलेंगे, वही बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस में वो सब भी आते हैं जो आपके निजी काम हैं। आप कोई छोटा मोटा धंधा कर सकते हो जो कि अपने कस्बे लेवल में आप अपने कोई प्रोडक्ट की सप्लाई कर सकते हो, चाहे वो खाने का है, चाहे वो पीने का है, चाहे कोई कपड़े हैं, जूते हैं, कुछ भी आप डाल सकते हो। अपनी कोई दुकान खोल सकते हो आप। सरकारी नौकरी सबको नहीं मिलती है, ये अटल सत्य है और ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। देखिए, 45 लाख आवेदन थे लगभग, ठीक है? मैं मानता हूँ 50 लाख, कभी 48 लाख, मैं 45 लाख मान रहा हूँ। 45 लाख आवेदन थे यूपी प्लस कांस्टेबल में और पदों की संख्या है कितनी? पदों की संख्या है 60,000। पदों की संख्या है 60,000। तो भाई केवल 60,000 नौकरी लगेंगे, 45,000 नौकरी नहीं लगेंगे। ये कटु सत्य है, कड़वा सत्य है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हमारी भी नौकरी कई साल प्रयास करने के बाद लगी थी। अगर हमारी नौकरी नहीं लगती यूपी पुलिस में तो हम क्या करते? तो हम कहीं पढ़ाते, कोई स्कूल खोलते, कोई कोचिंग खोलते, अपना यूट्यूब चैनल उस समय चला रहे थे लेकिन बंद कर दिया था, अभी भी चला रहे हैं, अब दोबारा से शुरू किए हैं। कुछ भी कर सकते हो, बस आपको दिमाग लगाना है। आपको वो स्रोत, वो रास्ते ढूंढने हैं जहाँ से आपको एक अच्छा इनकम स्रोत हो सकता है। ये सुसाइड वसाइड करने का मतलब क्या है? अगर आप सुसाइड कर लोगे तो क्या फिर आपको नौकरी मिल गई? नहीं मिली ना। बहुत सारे काम हैं। देखिए, अपने परिवार की तरफ सोचिए। आप अपने परिवार से पूछिए कि यदि आप उनसे पूछिए कि उनको परिवार वालों को पहले आप चाहिए या पहले आपकी सरकारी नौकरी से प्यार है? जी नहीं, वो पहले आपको ही प्यार करते हैं। आप ही पहली उनकी ज़रूरत है। आप होंगे तो कोई ना कोई काम आप कर लेंगे, आप होंगे तो उनके सामने बैठे रहेंगे, आप होंगे तो कोई दुकान खोल देंगे, आप होंगे तो उनका परिवार चला सकते हैं। जब आप ही नहीं होंगे तो क्या करोगे? पहले अपने आप को सुरक्षित रखिए, उसके बाद आप अपने परिवार को सुरक्षित करिए। जब आप सुरक्षित नहीं हैं तो किसी को सुरक्षित क्या करोगे यार? ये तो कायरों वाली बातें हैं। इसका मतलब आप जीवन से हार गए हो। बस एक नौकरी नहीं मिल गई, आपने जीवन ही त्याग दिया। एक नौकरी नहीं मिली, ये नौकरी आपको मिली नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है भारत में या पूरे देश में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इतने सारे काम हैं। आप कहीं जाकर 10-20 लोगों में जाके बैठिए, कुछ समझदार लोगों से मिलिए यार, कुछ समझदार लोगों से मिलिए ना। कहीं
कोई फैक्ट्री चल रही है वहाँ जाके देखिए क्या हो रहा है, कोई यहाँ पर जॉब मिल सकता है क्या, कोई किसी बढ़िया बिजनेसमैन से बात करिए, कोई समझदार व्यक्ति से मिलिए। यदि आप रास्ते ढूंढेंगे तो आपको रास्ते मिल जाएंगे। सुसाइड वाला केस बहुत कायरों वाला काम है। आप अपने परिवार की तरफ, अपने माँ बाप की तरफ जाइए, जिन्होंने आपको जीवन दिया, जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। आप उनके ही यार कंधों पर ऐसे ही आप घाव छोड़ोगे, उनके शरीर पर आप उनका दिमाग ख़राब कर दोगे। आपके जाने से पता है उनको कितना कष्ट होता है। आप चले गए, केवल जो आपके घर वाले, परिवार वाले, वो मरते नहीं हैं बस, नहीं तो वो रोज़ मरते हैं कुड़ कुड़ के, दुखी में, रो रो कर। ये न्यूज़ जो थी रामपुर के एक भाई हैं, उनका नाम तो मैं नहीं लेना चाहता, पेपर ख़राब हो गया तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन ये कांड, ये काम, ये केस नहीं होने चाहिए। आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, अपनी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए। आप जब कब हुनर पैदा कर लोगे तो आप ऐसी सरकारी नौकरियों को यार छोड़ दोगे। ये 30-40-50 हज़ार रुपये की नौकरी, धीरे धीरे सैलरी बढ़ती है। कोई डिप्लोमा करोगे, बढ़िया कंपनी में काम करोगे, आप कहीं भी प्राइवेट जॉब करो यार, कितने तो स्कोप हैं हमारे देश में, कोई कमी नहीं है रोज़गार की, बस लेने वाला होना चाहिए। कोई प्राइवेट काम करिए, आप किसी ठेले वाले को जाके देखिए यार, जो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, ई रिक्शा वालों को देखिए वो कितना रुपया कमाते हैं। कभी आपने गौर किया है? नहीं किया ना, गौर करिए। जब आप इन बातों पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके पास वो हुनर है जिससे आप 30-40 हज़ार रुपये आराम से महीने में कमा सकते हो। जब आप सोचोगे ही नहीं, घर से बाहर ही नहीं निकलोगे, केवल किताबों में लगे रहोगे, तब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। केवल वो सरकारी नौकरी दिखाई देगी, लग रही है तो बहुत अच्छी है। आप पढ़ने लिखने में बहुत होशियार हो तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी करते रहिए, आगे की पढ़ाई करिए, अगली भर्ती की तैयारी करिए अगर पहली में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन सोचिए, दिमाग लगाइए और नए काम की खोज में निकलो। पढ़ाई भी करते रहो, नए काम की खोज में निकलो। कुछ अपना यार कुछ करो ना, धूम धड़ाका मचाओ यार, कुछ छोटा मोटा करते रहो। यूट्यूब चैनल बनाइए। देखो, समझाने के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, बस आपको समझ जाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो भाई एक बार लाइक ज़रूर करना, नहीं अच्छी लगी तो लाइक मत करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।